द वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी एक नई सीरीज़ है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, जहाँ पे हम पाइथन 3 के अंदर बनाने वाले जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं उनको किस तरीके से लिखें और उनके लॉजिक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम ये जो सीरीज़ है इसके अंदर एक एक करके अलग अलग प्रोग्राम्स डालेंगे जो कि बेसिक पाइथन 3 के अंदर क्लास 11th और 12th के अंदर प्रोग्राम्स सीबीएसई के द्वारा आते हैं। अब यहाँ सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, यहाँ पे आप कोई भी क्लास के अगर स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, बस मैटर ये होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्कूल का काम करने के लिए अगर देख रहे हैं तो आप ये वीडियो वैसे भी बंद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम जो आपको बताएंगे ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ लॉजिकल इंसान को समझ आएंगी। ठीक है, अगर आप सिर्फ रटने के लिए कर रहे हो तो फिर आप सिर्फ कहीं पे भी यूट्यूब पे आप सर्च करने की जगह आप गूगल पे सर्च कर लो। ओके, तो हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे सीरीज़ के अंदर ये सारे के सारे प्रोग्राम्स होंगे जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं, या फिर बेसिक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि पेपर के अंदर आते हैं और हमको आने चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं वो सारे हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि अगर आप रिवीजन करना चाहें या आपको फंडा समझना है तो आप सीधा हमारे चैनल पे आके हमारी ये प्लेलिस्ट ओपन करके सारे प्रोग्राम्स देख सकते हैं। ओके, सो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ जो कि है फैक्टोरियल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पर्पस और आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम गिटहब पे अपलोड करते हैं, तो आप गिटहब से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हम इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप जस्ट डीएम करें और आपको मिल जाएंगे सारे के सारे प्रोग्राम्स। ओके, आपको जो भी प्रोग्राम चाहिए होगा। अब ज़रा हम कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, कौन से? एक तो 11th वाले और एक 12th वाले। अगर आप सुमिता अरोरा के हिसाब से चलते हैं तो आपको इन चीज़ों को याद रखना है कि 11th के अंदर नो फंक्शंस, कोई फंक्शन वाला चैप्टर नहीं है। यहाँ पे आपको एक फंक्शन का चैप्टर मिलेगा। दैट्स वाई अगर हम 11th वाले के हिसाब से चलेंगे तो 11th में बिना फंक्शन के हमको ये प्रोग्राम बनाना है और 12th में फंक्शन के साथ बनाना है। तो हम आज जो करेंगे ये पहले बिना वाला करेंगे और उसके बाद फिर फंक्शन के साथ करेंगे, बिकॉज दोनों में कोई अंतर नहीं है, लॉजिक वही रहता है। ठीक है, तो पहले हम 11th के हिसाब से करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब इसका फंडा क्या होता है फैक्टोरियल का। ओके, सो बेसिक फंडा क्या होता है पहले लॉजिक समझ लेते हैं। ग्रीन कलर नहीं, ब्लू ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो लॉजिक को समझते हैं, व्हाट इज़ लॉजिक बिहाइंड द फैक्टोरियल प्रोग्राम। देखो भाई, फैक्टोरियल किसी भी नंबर का क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं 5 फैक्टोरियल मांग रहा हूँ तो वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 6 का मांगता हूँ तो वो हो जाता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे अगर मैं एक फैक्टोरियल मांगता हूँ तो वो हो जाता है 1, दैट्स इट। 0 फैक्टोरियल मांगता हूँ तो वो भी 1 होता है। इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो यहाँ पे फंडा जो है वो सारा सिर्फ इतना है, आपको इतना लॉजिक समझना है कि हमको जो नंबर है उसको एक एक माइनस करके मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अनटिल और अनलेस कि वो माइनस करते करते 1 तक ना पहुँचे। 1 के बाद हमको 0 नहीं लेके आना, 0 करती तो पूरी चीज़ खराब हो जाएगी। ये चीज़ अपने को समझनी है कि 1 तक अपने को जाना है, अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब हम क्या कराएंगे, पहला काम होता है हमको जिस नंबर के लिए चाहिए इसको हम मान लेते हैं n। सो हम क्या कराएंगे, हम कराएंगे यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं। चलो ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, प्रोग्राम हम सीधा लिखते हैं। ठीक है, यही लिखते हैं प्रोग्राम। होल्ड अ सेकेंड। सो बेसिक प्रोग्राम हम लिखते हैं, तो हम कराते हैं n इज इक्वल टू इंट, क्योंकि हम सिर्फ फ्लोट वैल्यू कभी नहीं ले सकते, हम सिर्फ इनपुट वैल्यू में इंट ही ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको याद रखना है। एंटर योर नंबर, एक सेकेंड, एंटर योर नंबर। ठीक है, दैट्स इट। आप हमने यहाँ पे अपना एक नंबर इनपुट करा लिया है।
तो लॉजिक के हिसाब से हमको क्या करना है कि अब इस तरीके से अपना आंसर बनाना है। कैसे कि मान लेते हैं कि हम एक चीज़ असाइन कर लेते हैं, जैसे कि फैक्ट, ये हमने एक वेरिएबल असाइन कर लिया है फैक्ट, जिसको हमने 1 की वैल्यू दे दिया। हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको एक एक करके माइनस करके इसी से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे पहले 5 से होगा तो इसकी नई वैल्यू हो जाएगी 5, फिर उसके बाद जब हम एक माइनस करेंगे तो 4 से जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, फिर 3 से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, जब 2 से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120, और जब 1 से करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120, और यहाँ पे आके फंक्शन ख़त्म। जो फैक्टोरियल ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे करते 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 120 तक पहुँची है, दैट्स इट, हमको इसको बस प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये इसका बेसिक लॉजिक है अपना जो हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम किसी वैल्यू को असाइन कर लेते हैं, लाइक टी इज इक्वल टू 1 हम यहाँ असाइन कर लेते हैं, और हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप। यहाँ पे अगर आपको फॉर लूप नहीं आता तो आपको पहले फॉर लूप समझना पड़ेगा कि फॉर लूप का फंडा क्या होता है। तो फॉर लूप का जो तरीका होता है वो ये होता है कि फॉर, देन उसके बाद यहाँ पे हो जाती है अपनी बातचीत। इट मीन्स यहाँ पे हमको किस चीज़ को लेना है, जैसे आई, हम यहाँ पे बेसिकली आई को यूज़ करते हैं, आई जे के वगैरह। अब यहाँ पे इनका काम क्या होता है, ये एक तरीके से एक वेरिएबल होता है जो कि एक एम्प्टी वेरिएबल होता है, और इस वेरिएबल को हम लेते हैं इस चीज़ से, या फिर यहाँ पे हम इनको इक्वेट कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलता हूँ रामायण, तो देखो हम यहाँ इफ़ की तरह से समझते हैं, इफ़ राम इन रामायण, तो नीचे वाला काम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या रामायण में राम है, तो इसका मतलब हाँ होता है। लेकिन हम ये जो तरीका है, ये इफ़ के अंदर ये पूछने का होता है, फॉर में करने का होता है। इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे मान लो इन, अगर आई की वैल्यू मैंने कुछ दे रखी है जो कि मैं दूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये एक एम्प्टी वेरिएबल होता है। तो एम्प्टी वेरिएबल के अंदर जैसे 1 2 3 ये है, तो आई जो है अपना एम्प्टी वेरिएबल, ये क्या करेगा, पहले फॉर आई इन ये जो रेंज है या फिर अपना ये जो भी अपनी लिस्ट या टपल है, इसके अंदर पहला वेरिएबल लेगा, पहली वैल्यू लेगा, एलिमेंट लेगा, और उसके ऊपर सारा काम अंदर का करेगा। उसके बाद फिर जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो वापस यहाँ आके अगली वैल्यू पे जाएगा, देन फिर अगली पे जाएगा, और ऐसे करते करते ये लूप चलेगा। तो यहाँ फॉर लूप लगाएंगे जो कि एक एक करके माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, अब कैसे, अब समझते हैं। तो मान लो मैं 5 मैंने इनपुट कराया 5, ठीक है, 5 मेरा इनपुट है, यानी मेरी एन की वैल्यू है 5। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो 5 है ना, ये नेगेटिव जाए, यानी ये पहले क्या हो, फॉर लूप ऐसे चले। ठीक है, कि मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 to 6 ही जाएगा, क्योंकि ये जो 6 है ये एक्चुअली में क्या, कहाँ तक है, ये नॉट इंक्लूड है। नॉट इंक्लूड है, इट मीन्स ये वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 तक जाएगी, और ये जहाँ तक जा रही है, मैंने 1 से स्टार्ट किया है तो 0 कभी आएगा नहीं। तो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, बस मुझे इन सारी चीज़ों को एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाना है एक वेरिएबल के अंदर, जो कि मैं पहले ही असाइन कर चुका फैक्ट, या फिर इसके अंदर कुछ भी असाइन कर लो जिसकी वैल्यू हम पहले से लिख देंगे 1। समझ रहे हो ना, इसके अंदर हम बस मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके प्रोग्राम पे आते हैं। तो हमने एक इनपुट करा लिया n नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं फैक्ट, और फैक्ट की वैल्यू कर लेते हैं 1। ओके, नाउ अब अपना फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n+1, क्योंकि n जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। अगर आप 1 से लेके 5 तक जाओगे तो वो गिनती एक्चुअली में 4 तक चलेगा। इस चीज़ का आपको याद रखना है। यहाँ पे अपना सेमीकोलन, सॉरी कोलन, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करने वाले हैं फैक्टोरियल। ये जो वैल्यू थी फैक्ट जो हमने 1 असाइन की थी, इसको देने वाले हैं एक नई वैल्यू, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं
इसी की वैल्यू में जो पुरानी अपनी जो है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम इस प्रोग्राम को डिबग भी करेंगे तो हम यहाँ पे अभी समझेंगे इसको। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, देन होगा, देन होगा, देन होगा, और इसकी जो भी वैल्यू बन चुकी होगी उसके बाद हम इसको क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम इसको करने वाले हैं प्रिंट। ठीक है, तो अब कैसे इसको प्रिंट करेंगे, तो इसको हम प्रिंट कर लेते हैं इस तरीके से, प्रिंट प्रिंट फैक्ट। अभी सिर्फ इतना ही करेंगे हम, इसको अभी सजाने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इंडेंटेशन एरर बोल रहा है, एक सेकेंड, इंडेंटेशन एरर, अनडिफाइंड मैच एरर आउट ऑफ इंडेंटेशन लेवल। एक सेकेंड, कहीं आगे गैप तो नहीं है, हाँ सॉरी, यहाँ पे गैप आ गया था, दैट्स वाई वो इंडेंटेशन मान के चल रहा था। यहाँ पे अपना चल गया है प्रोग्राम, यहाँ पे डालते हैं वैल्यू 5, तो यहाँ 120 आ गया अपना, वेरी सिंपल। तो अब ज़रा इसको डिबग करेंगे तो इसको समझ पाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डिबग डिबग डिबग। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे समझाया, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ समझो कि n की वैल्यू ये थी, देन फैक्ट की वैल्यू ये थी, और फॉर की वैल्यू हमने इस रेंज से चलाई थी। ठीक है, तो अभी ये काम कैसे करेगा, अब इसको पहले मैं वैसे इस एनाकोंडा को रन करता नहीं ज़्यादा, मैं ज़्यादातर पाइचाम यूज़ करता हूँ, बिकॉज पाइचाम मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब इसको लॉजिक समझते हैं इसका। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, अगर मैंने 5 बोला तो क्या होगा, तो ऐसे काम होगा जैसे फैक्ट की वैल्यू मैंने असाइन की थी 1। ठीक है, तो मैंने फॉर आई इन रेंज 1 टू, डायरेक्ट लिख लेता हूँ 6 अभी के लिए तो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट स्टार आई, देन उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया फैक्ट को। यहाँ पे मेरी जो राइटिंग है वो इसलिए ख़राब हो रही है बिकॉज अभी मैं काफ़ी देर से इसके अंदर काम कर रहा था, दैट्स वाई रैम इसमें भर चुकी है, तो इसके अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस लो हो जाएगी, मुझे पता है, क्योंकि ऊपर से एनाकोंडा भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, और ऊपर से हम यहाँ पे नोट इसको भी यूज़ कर रहे हैं, वन नोट को, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, एन की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 5 है, फैक्ट की वैल्यू अभी क्या है, 1 है। यहाँ पे आई की वैल्यू अभी 1 हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो फैक्ट इंटू 1, यानी 1 इंटू 1 जब हमने किया तो फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई नई वाली, दिस इज़ 1। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, लूप यहाँ ख़त्म। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 होते ही फैक्ट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, नया वाला फैक्ट, लेटेस्ट फैक्ट, अब 1 इंटू 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, फिर अब ये लूप ख़त्म, दोबारा ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू जैसे 3 होगा, तो 3 होते ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब जो होगा ये वाला जो केस है, यहाँ पे 2 इंटू 3 होगा, 1 नहीं रहेगा, ये वाली वैल्यू ख़त्म हो चुकी, हम यहाँ पे लूप ओवर कर चुके हैं, यहाँ से जो लूप चल रहा है इसके बाद अगर हम जो भी चीज़ करेंगे वो यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे मोर बेसिक जो मिस्टेक करते हैं जो रटने वाले लोग हैं, वो यहाँ से उठा के फैक्ट को यहाँ रख लेते हैं, ये फैक्ट की वैल्यू 1 यहाँ, तो वो क्या करता है लूप, ये बार बार 1 को ही लेके चलता है, और लास्ट वैल्यू जो है 5 यानी n को ही आउटपुट दे देता है। किस तरीके से, इस तरीके से कि अगर मैं इधर फैक्ट की वैल्यू यहाँ से काट के, ठीक है, यहाँ पे अगर असाइन कर दूँ, यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 यहाँ असाइन कर दूँ तो क्या होगा, तो देखो अगर मैं इधर जो भी नंबर लिखूँगा मुझे आउटपुट में भी वही मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को समझने का लॉजिक, ये ऐसे कैसे काम चलता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये चीज़ कैसे काम कर रही है। तो अब यहाँ पे 2 का 3 हुआ, 2 इंटू 3 हुआ, तो ये अपना 6 हो गया फैक्ट की वैल्यू। अब फिर अगला लूप चलेगा तो 6 इंटू 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 इंटू 5 हो जाएगा, 120 हो जाएगा।
अब ये जो है अपना लूप यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो ये टर्मिनेट होने के बाद अब अगली लाइन पे आएगा और अगली लाइन पे आते ही वो प्रिंट कर देगा क्या 120। इस तरीके से अपना ये काम करता है। ठीक है, अब फंक्शन के अगर फॉर्मेट में करना है तो यही प्रोग्राम आप फंक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता। फंक्शन के फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है यही प्रोग्राम, तो आपको क्या करना है, जस्ट मैं जो चीज़ें यहाँ पे हैं इनमें से इन 2 लाइनों को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी नहीं सॉरी कट ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो नीचे, ठीक है, यहाँ पे हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, और फंक्शन का नाम रख लेते हैं एफ। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू डालेगी वो क्या होगी, वो होगी जो हमने एंटर कराई यानी एन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो अपने लिखा था वो उसी को पेस्ट करेंगे। बस यहाँ पे फैक्टोरियल जो है ये यहाँ नहीं आएगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ये गलत है। आपको फैक्टोरियल को यहाँ लिखना है, फैक्ट इज इक्वल टू 1। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप फैक्ट ही लिखो, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 1 है, फॉर ये लूप चलेगा और ये लूप खत्म होने के बाद क्या चीज़ आप रिटर्न करनी है इसको, यहाँ पे इसको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ पे इसको नए वाले फैक्ट को रिटर्न, यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे फैक्ट। ओके, और ये अपना हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन ख़त्म। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, यहाँ पे हम क्या कराएंगे, यहाँ पे हम पहले तो कॉल कराएंगे। ठीक है, तो कॉल कराएंगे तो क्या बोलेंगे, आउट लिख लेते हैं, आउटपुट। आउट इज इक्वल टू क्या होगा, आउट इज इक्वल टू हो जाएगा अपना एफ फंक्शन। इसके अंदर हमने क्या डाला है, इसके अंदर हमने वैल्यू डाली है एन की। ठीक है, जो यहाँ पे हमने ये वाला एन लिया है। और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम यहाँ पे देंगे सीधा प्रिंट आउट। या फिर अगर आपको इसको और बेहतर लिखना है तो और बेहतर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, फैक्टोरियल ऑफ, एक सेकेंड, फैक्टोरियल ऑफ यहाँ पे कॉमा, अब यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन कॉमा, फिर क्या दे देते हैं, इज कॉमा आउट। ओके, दैट्स इट। अब इसको एक बार रन कराते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है नहीं करता। यहाँ पे आते हैं 5 डालते हैं ना, द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो हमारे फंक्शन काम कर रहा है, ये फंक्शन बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनता है। ये वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, बट यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें समझनी थी, इस वजह से ये थोड़ी सी लेंथी हो गई है। लेकिन नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो काफ़ी शॉर्ट होंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स मिलते रहें। और अगर आपका कोई भी इशू हो या फिर इसमें कोई भी आपको गलती लगे तो आप बता सकते हो, कोई भी बात हो। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, बाय।